रूस यूक्रेन युद्ध को चलते हुए करीब 16 महीने का वक्त बीत चुका है। इस युद्ध ने तबाही की ऐसी पटकथा लिखी कि इससे उबर पाना लोगों के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। युद्ध की आग में जल रहे इन देशों में 6 जून को रही सही कसर भी पूरी हो गई। यूक्रेन के सबसे बड़े डैम नोवा खाकोवका पर हमले ने 42,000 लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। युद्ध में जीत के लिए आगे बढ़ने और बांध तोड़कर दुश्मन को रोकने का तरीका काफी पुराना है। जंग के दौरान डैम पर किए जाने वाले हमलों को डैम वॉरफायर कहा जाता है। आज हम ऐसे ही डैम वॉर की पूरी कहानी आपको बताएंगे, कैसे इसकी शुरुआत हुई और इसका प्रयोग युद्ध में कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रूस में क्या कुछ हुआ। 6 जून को नोवा खाकोवका बांध टूटने के बाद खारसोन शहर की हालत बेहद चिंतनीय हो गई। बांध के क्षतिग्रस्त होने से नजदीक में बसे एक शहर और 50 से ज्यादा गांवों में बाढ़ आ गई। हजारों घर बाढ़ की चपेट में आ गए और 42,000 लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। हालांकि रूस और यूक्रेन दोनों ही घटना के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं युद्ध में अब तक दोनों तरफ के करीब 70,000 से ज्यादा जवान मारे गए हैं, तो वहीं 10,000 से ज्यादा आम लोगों की मौत भी हो चुकी है और 20,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। यूक्रेन काफी समय से रूस पर बड़े हमले की तैयारी में था। अमेरिका और पश्चिमी देशों के अधिकारियों के मुताबिक इसके तहत पिछले हफ्ते से यूक्रेन ने पश्चिमी डोनेट्स्क और खरसोन इलाके में हमले तेज कर दिए थे। इसी वजह से कई जगहों पर रूसी सेना को पीछे तक हटना पड़ गया था। ऐसे में यूक्रेनी सैनिकों को रूस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने से रोकने के लिए डैम वॉर का सहारा लेना पड़ा। बांध टूटने से खरसोन की सड़कें बाढ़ में समा चुकी हैं। इस कदम से यूक्रेनी सैनिकों की सप्लाई चेन बाधित होगी, तो वहीं रूस को अपने सैनिक मोबिलाइज करने का समय मिल जाएगा। इस बांध पर रूसी सेना ने फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ युद्ध की शुरुआत में कब्जा कर लिया था। बांध टूटने से परमाणु घटना की आशंका भी बढ़ गई है। दरअसल जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांध के पास ही बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बांध तोड़कर दुश्मन देशों को परास्त करने की रणनीति कई साल पुरानी है। दुनिया में डैम वॉरफेयर की शुरुआत 1400 साल पहले पर्शिया, जो आज का ईरान है, तब से हुई थी। पर्शिया के राजा साइरस ने यूफ्रेटस नदी की धारा को बदलकर अपने सैनिकों के लिए रास्ता बनाया और ऐसा करके उसने एक रात में ही बेबीलोन को जीत लिया था। अब इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें कमेंट करके बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।